जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का टॉपिक है जीके डे 36। डे 36 में जीके में आपको बताएंगे फैक्ट्स अबाउट द मून। आपको याद होगा मेरा प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट जो था उसमें फैक्ट्स अबाउट द सन हमने समझाया था। आज बताएंगे मून। अब जो मून है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे स्लाइड शो के जरिए, लेकिन मोटे तौर पे आप इतना जान लीजिए जो मून है उसका जो डायामीटर यानी उसका जो शेप है 3476 किलोमीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ 3,84,365 यानी 3,84,365 किलोमीटर दूर है। बात अगर रोटेशन की करें तो सबसे ऊपर सन होता है, उसके बाद मून, उसके बाद पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाता है दैट्स कॉल्ड द रोटेशन। अब रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट करता है, यानी पृथ्वी का एक चक्कर अगर चंद्रमा कितने दिन में मारता है, क्वेश्चन आपको जीके में पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट एंड 11.4 सेकेंड्स। ठीक है। और जो लाइट है आप सबको पता है, जो मून लाइट है वो उसका इंडिविजुअल लाइट नहीं है, सन लाइट से आता है। ठीक है। और जो उसकी लाइट है उसको पृथ्वी पे पहुंचने पर यानी मून लाइट टेक 1.3 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। मून लाइट को 1.3 सेकेंड्स लगते हैं जमीन पे उसकी लाइट पहुंचने में। तो अगर मैं ऐसे बताता रहूं तो आपको कहां याद होगा। तो चलिए लेट अस गेट इट स्टार्टेड थ्रो स्लाइड शो। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये स्लाइड शो है। टॉपिक जनरल नॉलेज डे 36 फैक्ट्स अबाउट द मून। मून के कुछ तथ्य आपको बताएंगे। ये रहा आपका मून। सबसे पहले लिखा है द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड लैक्स एन एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड अ क्रेटेड सरफेस फ्रॉम इम्पैक्ट्स। हिंदी में समझिए। सूर्य एक नेचुरल सैटेलाइट्स है जहाँ पे एटमॉस्फेयर की कमी होती है। किसकी कमी होती है? एटमॉस्फेयर की। और इसमें फ्लक्चुएशंस और सेटेड यानी सरफेस, जो इम्पैक्ट सरफेस है, सरफेस मतलब होता है सतह, उस पर फ्लक्चुएशंस मतलब होता है, आपने लाइट देखा होगा, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, तो उसे बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज अबाउट 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। पृथ्वी का 1/6 यानी 1/6 भाग यहाँ पे है। कहने का मतलब अगर आप नहीं समझे तो समझ लीजिए, अगर आपका वेट 60 kg है और आप चांद पर जाते हैं तो आपका वेट 10 kg शो करेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे पॉइंट 2, जिसका मतलब मैंने आपको बताया 1/6 यानी 1/6। नेक्स्ट कुछ इसके जनरल डाटा देखेंगे। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, जैसा मैं आपको बताया कि एवरेज डिस्टेंस यानी लगभग दूरी जिसे हम बोलते हैं पृथ्वी से चंद्रमा की 3 लाख, ठीक है, 3,84,365 यानी 3,84,365 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस लगभग दूरी कहाँ से? पृथ्वी से चंद्रमा का। डायामीटर 3476 किलोमीटर यानी 3,476 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। रोटेशन स्पीड क्या है मैं आपको पहले बता दिया। जो ये एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का चंद्रमा, वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड लेता है। मोटे तौर पर आप 27 दिन और 8 घंटे भी बोल सकते हैं। टाइम टेकन बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ। चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में अगर आपसे जीके में सवाल पूछे कितने समय लगेगा तो आपका टाइम होगा 1.3 सेकेंड्स। ये फैक्ट्स आपको जियोग्राफी से लिया गया है, लेकिन जो जीके होता है वो हर सब्जेक्ट को कवर करता है, तो इसलिए ये जनरल डाटा आपको जरूर याद होना चाहिए। और स्लाइड शो के जरिए आपको अच्छा विजिबिलिटी मिल रही है तो स्क्रीनशॉट जरूर लें, बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना। आपने नाम भी सुना होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण क्यों लगता है तो ये मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन मोटे तौर पे आप जान लीजिए जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा की रोशनी कैसी होती है? रेड होती है, इस अक्षर की तरह रेड होती है। क्यों रेड होता है? क्योंकि सन में 7 लाइट्स होते हैं और उस टाइम चंद्रमा पर सिर्फ एक ही लाइट पड़ता है जो रेड कलर का होता है। इसलिए चंद्रमा यानी हमारा चांद
कैसा दिखता है, रेड दिखता है, जिसे आप चमकदार हट जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यूट्यूब कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी उत्साह मिले और आपको और अच्छे विजुअलिटी के साथ मैं यूट्यूब कॉन्सेप्ट दे सकूँ। टेक केयर, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।